Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So today we are going to discuss banking awareness class number 9. So let's get started. First question is, what is the type of banking which involves banking service for high net worth clients like corporate, commercial, banks, mid-sized companies etc. कि कौन सी बैंकिंग सर्विस जो है कॉर्पोरेट्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए या मिड साइज कंपनीज के लिए होती है. And options are retail banking, wholesale banking, narrow banking and merchant banking. And the right answer is B, wholesale banking. तो जो wholesale banking होती है उसमें इन्वॉल्व होती है वो बैंकिंग सर्विसेज फॉर आपकी कॉर्पोरेट के लिए, कंपनीज के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, मिड साइज कंपनीज के लिए. ठीक है. Next question is, what is the banking combining banking and consultancy service called as? कि उसको क्या बोला जाता है जिसमें कि हम कंबाइन करते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड बैंकिंग को. तो ऑप्शंस आर यूनिट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, नैरो बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग. तो होलसेल बैंकिंग हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि जो है वो बैंकिंग सर्विसेज जहाँ पे जो है कॉर्पोरेट्स को और आपके जो है मिड साइज कॉर्पोरेट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो होलसेल बैंकिंग होती है. तो यहाँ पे वो जो इसमें जो है कंबाइनिंग बैंकिंग होती है जिसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आती है. सो द राइट ऑप्शन इज मर्चेंट बैंकिंग. कि मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बैंकिंग का भी कि वो बैंकिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है और आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, लाइक क्लाइंट्स फॉर फाइनेंशियल, मार्केट एंड मैनेजरल लीगल मैटर्स. कि वो आपको कंसल्ट देती है, आपको जो है सलाह देती है अबाउट फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और मैनेजमेंट और लीगल मैटर्स के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is the name of the Central Bank of Germany? कि जो सेंट्रल बैंक है जर्मनी का, लाइक इंडिया का जो बैंक है उसका नाम RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो जर्मनी के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? जर्मन स्टेट बैंक, डच बंदेस बैंक, बेरिस्ट लैंड्स बैंक एंड हाइपोवेरिन बैंक. So write your answer please. And the right option is B, Dutch Bundesbank. Next question. Which is the biggest private sector bank in India? सबसे बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है? ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या नन ऑफ अबव? तो सबसे जो बड़ा प्राइवेट बैंक है इंडिया में वो है HDFC बैंक. तो HDFC क्या है? HDFC है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये एक बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. Next question. In which year the ICICI Limited was merged with its subsidiary ICICI Bank? जो ICICI Limited है वो कब मर्ज हुआ था ICICI बैंक के साथ? And options are 2002, B option 2004, C option is 2005 and D option is 1995. And the option right answer is A, 2002 में. Next question. Who headed the committee to evaluate the license application for payment banks? Next options are C, Rangarajan, B, Usha Thorat, C, Nachiket More and D, B.S. Mehta. And the right options are C, Nachiket More. Next question. How many branches of payment banks must be in the unbanked rural area? कि कितने ब्रांचेस हैं पेमेंट बैंक्स के जो कि अनबैंक्ड रूरल एरिया में होने चाहिए? ऑप्शंस आर 25%, B option is 50%, C option is 35% and D option is 75%. Brief explanation also given. And the right answer is A, 25%. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि एटलीस्ट 25% ब्रांचेस जो है पेमेंट बैंक्स की होनी चाहिए रूरल एरिया में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When did the RBI allowed for the first time to open ultra small branches? RBI ने कब अलाउड किया था
कि जो है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस को ओपन करना है? Options are 2004, B option is 2009, C option is 2012 and D option is 2014. And the right option is C 2012. Explanation is also given, you can read. कि यहाँ पे बताया गया है कि 2012 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था बैंक्स को कि वो जो है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस रूरल एरिया में ओपन कर ले। नाइन्थ क्वेश्चन इज टिल व्हेन द आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि कब तक जो आरबीआई है वो अपनी सर्विसेज देता था सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है अपनी सर्व करता था। सो ऑप्शंस आर अगस्त 1947, B option is January 1950, C option is June 1948 and D option is November 1949. The right option is C, June 1948 तक। Next question, which of the following is not a subsidiary of Reserve Bank of India? कौन सा बैंक जो है सब्सिडरी नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? So options are भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, नाबार्ड, State Bank of India and National Housing Bank. And the right option is C, State Bank of India. तो सब्सिडरी क्या है आरबीआई की? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन मतलब DICGC एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। नेशनल हाउसिंग बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सारी जो है सब्सिडरीज हैं और नाबार्ड भी है। तो कौन सी सब्सिडरी नहीं है रिजर्व बैंक की? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सब्सिडरी नहीं है रिजर्व बैंक की। तो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपका क्या स्कोर कार्ड बना है, स्कोर मुझे यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट थे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।